नमस्ते, मैं अमित सिंह रियल वॉइस चैनल से आज अपने अनुभव का आदान प्रदान करने के लिए आप लोगों के सामने में फिर उपस्थित हुए हैं। आज की टॉपिक हमें रहेगा एक अच्छा श्रोता बनिए। श्रोता का मतलब हो गया एक अच्छा सुनने वाला। दरअसल होता क्या है कि आज के समय में इतनी भागदौड़, किसी के पास में समय नहीं है और इसका नतीजा ये हो रहा है कि 90% डिसीजन हमारी जो है गलत हो रही है। उसके सबसे बड़ा कारण ये है कि हम किसी भी बात को, किसी भी क्वेश्चन को समझते नहीं हैं। और समझते क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसको सही सुनते नहीं हैं। और किसी ने बताया है कि अगर आप एक अच्छा श्रोता बनते हैं, सुनने वाला बनते हैं, तो आप जाकर के एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं। इसका तात्पर्य दोनों चीजों से है। अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रश्न को नहीं समझेंगे तो आंसर सही नहीं देंगे, उत्तर सही नहीं दे पाएंगे। पहले क्वेश्चन समझिए, फिर आंसर दीजिए। 100% आपका जो डिसीजन होगा वो सही होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन को समझा है, उसके बाद में आपने आंसर दिया है। अच्छा सुनेंगे तो अच्छा आप बोलेंगे, अच्छा आप आंसर देंगे, अच्छा आप समझेंगे और अच्छा आप समझाएंगे। उतावलेपन के अंदर में, जल्दीबाजी में आप कोई भी डिसीजन, हो सकता है भुले भटके 10% आपका डिसीजन सही हो, लेकिन 90% गलत होता है। ये मेरा अनुभव है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इस चीज को एक बार करके देख लेना। बच्चे हैं घर के अंदर में, वो सही से सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, आपके बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि बच्चा मेरा जो है अनसुना कर रहा है बातों। ऐसा नहीं है। ऐसा भी होता है कि आप समझा नहीं पाए, और इसका कारण यह है कि आपने अच्छे तरीके से प्रश्न को समझा नहीं, आपने सही तरीके से उसको समझाया नहीं। क्योंकि होता क्या है, मैक्सिमम सुनता कुछ और है आदमी, समझता कुछ और है, और दूसरे को समझाता कुछ और है। इसलिए ये टॉपिक हमने रखा कि एक अच्छा श्रोता बनिए, एक अच्छा सुनने वाला बनिए। सही से सुनेंगे, सही से समझेंगे तो आप अपने जीवन के अंदर में भी उसको उतारेंगे, तो आपका डिसीजन, आपका कदम सही होगा। अगर आप किसी को समझा भी रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से समझाएंगे तो आपकी बातों को समझेगा। टीचर हैं, पढ़ाते हैं, बच्चा समझ नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है। आप समझिए कि वो समझेगा कैसे, फिर आप उसको समझाइए। उसका लेवल क्या है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खेल खेल में समझते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डर से समझते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्यार से आपने समझाया और वो समझ जाते हैं। ये नहीं है कि बच्चा समझ नहीं रहा है, आप समझा नहीं पा रहे हैं। आप अपने अंदर में देखिए, उस चीज को खोजिए, जरूर मिल जाएगा कि हमारे अंदर में कहाँ कमी है जिसकी वजह से हम इसको समझा नहीं पा रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और स्टूडेंट हैं, क्वेश्चन समझ नहीं रहे हैं, आंसर सही देंगे नहीं, तो कहां से मेरिट में आएंगे?
इसलिए हमें सोचना समझना, ये दोनों चीज़ें तभी हो सकता है कि हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, हमारे गुरु समझा रहे हैं, हम उस चीज़ को सही से सुने कि वो बोल क्या रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं, तब जा करके हम उसको सही तरीके से समझ करके और आंसर दे पाएंगे। इसलिए एक अच्छा श्रोता बनिए, पहले सुनिए। ऐसा नहीं आपने सुना और तुरंत उसका उत्तर दे दिया। हो सकता है कि जो प्रश्न पूछने वाला हो कुछ और पूछ रहा हो और आप कुछ और समझ गए और उसका झटाक से उत्तर दे दिया, जिससे कि गलती हो जाए। इसलिए आप पहले, अगर छोटा बच्चा ही है, अगर आपसे कुछ कह रहा है तो सुनिए उसको कि वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे मुंह से निकाला, गार्जियन है, अभिभावक हैं, जैसे ही बच्चा कहीं कुछ देखा, आया आकर के बोला कि हमें ये चीज़ चाहिए, आपने झटाक से मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं देना है, हमें नहीं खरीदना है। पहले समझिए उस चीज़ को कि वो बच्चा क्यों बोला है। जब समझेंगे तब आपको पता चलेगा और तब आप उसको उत्तर दीजिए, समझाइए उसको कि बेटा ये अभी आपके लेवल का चीज़ नहीं है, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है, हमें महसूस होता है, हम तुरंत आपको दे देते हैं। लेकिन आप जो ये चीज़ मांग रहे हो, ठीक है, हम करेंगे इस चीज़ को, लेकिन आप उसके लायक होंगे। लायक का मतलब हो गया आपकी उम्र अभी कम है, या हो सकता है कि उस चीज़ को हैंडल करने आपको नहीं आ रहा हो। समझाइए बच्चे को। उसके बाद में बोलिए कि जब जैसे ही आपको लगेगा कि इस चीज़ की ज़रूरत है, आपको कहना नहीं पड़ेगा, मैं खुद ले आकर के आपको दे दूंगा। बच्चा आपसे कभी भी दूर नहीं हटेगा, आपसे दूर नहीं भागेगा। और जैसे ही बच्चा आपके पास में आता है, आप झुंझला करके बोल देते हैं आपके पास में पैसा नहीं है, आपके पास में व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये आप जानते हैं ना, बच्चा नहीं जानता है। बच्चे को पता नहीं है, बच्चे तो बादशाह होते हैं। वो कहीं देखा उसको तुरंत चाहिए। प्यार से पहले उसके बात को समझिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो ऐसा चीज क्यों आपसे मांगा, ऐसा प्रश्न आपसे क्यों पूछा। जब आप उसको जानेंगे तब जाकर के आप उसको अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप एक अच्छा श्रोता बनिए। पहले किसी भी चीज का, कहीं भी किसी भी जगह आप रहते हैं, आप अपने प्रोफेशन के अंदर में हैं, अगर डॉक्टर है, मरीज का बीमारी सही तरीके से नहीं समझेगा तो उसका इलाज क्या करेगा। पहले उसको बीमारी के बारे में जानना होगा कि वास्तव में क्या बीमारी है, इसका इलाज क्या है, तब उत्तर आएगा आपके पास। गया मरीज बोल रहा है और डॉक्टर साहब का पेन चल रहा है, नहीं, मतलब वो इलाज नहीं करना है। आप पहले समझिए उसकी बीमारी क्या है, पहले सुनिए, उसके बाद में उसका इलाज कीजिए। उसी तरीके से हर एक व्यक्ति के लिए ये, हर इंसान के लिए ये है कि जब तक वो सोचेगा नहीं, जब तक वो समझेगा नहीं, जब तक वो जानेगा नहीं, तब तक उसका सही उत्तर नहीं दे पाएगा। इसीलिए आप कहीं भी किसी भी जगह पे अगर आपको हम भी बता रहे हैं तो आप इसमें समझिए आपके लायक क्या है। हो सकता है आपको कुछ मिल जाए इसमें, और ये तब मिलेगा जब आप अच्छे तरीके से ध्यान लगा करके उन बातों को सुनेंगे, तब आपको प्रेरणा मिलेगी, तब आपको उसको में उत्तर मिलेगा, तब आपके लाइफ में डिसीजन लेंगे तो वो 100% है कि आप सही डिसीजन लेंगे और सही रास्ते पे जाएंगे। और जब सही रास्ता पकड़ लेंगे तो मंजिल, सफलता आपको 100% मिलनी तय है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि कहीं भी किसी भी जगह आप कोई भी बात सुनते हैं तो अच्छी तरीके से सुनिए, चाहे माँ बाप का हो, चाहे आप कहीं
जॉब कर रहे हैं तो आपका जो बॉस है, जो आपका सीनियर है, उसकी बातों को पहले बढ़िया से सुनिए, वो कहना क्या चाह रहा है, तब उस चीज को अमल में ले आइए और उस पर काम करिए। आप एक दिन ऐसा हो जाएगा कि सबके प्यारे होंगे, घर से लेकर के बाहर तक, छोटे से लेकर के बड़े तक, सबका प्रिय आप हो जाएंगे। और एक दिन लोग आपको बोलेंगे बहुत बढ़िया व्यक्ति है, हर एक छोटे से बड़े से सबसे उसका लगाव है, बुजुर्ग के साथ में भी बैठता है, बुजुर्ग के साथ में भी रहता है और छोटे बच्चों के साथ में भी रहता है। उसके लिए हमें एक अच्छा सुनने वाला व्यक्ति बनना है। जब अच्छा सुनने वाला व्यक्ति बनेंगे तो हम सबका प्रिय, सबका चहेता हो जाएंगे। कहीं से भी कोई भी आएगा वो आप ही को खोजेगा। उसका सिर्फ एक रीजन है कि जानता है कि कोई भी बात हम उस व्यक्ति से कहेंगे तो उस बातों को वो गंभीरता से लेता है, इसलिए वो अपनी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को, छोटा बच्चा है आकर के बोल रहा है तो सही भी बोलेगा, गलत भी बोलेगा। अगर आप उसकी बातों को सुनेंगे तो हो सकता है कि वो कहीं गलत कर रहा हो, वो भी बात आपसे आकर के बता दे। तो आप अगर अच्छा तरीके से उसकी बातों को सुनेंगे तो आप अच्छी तरीके से उसको हैंडल करके और दिशा उसका अपने हिसाब से मोड़ देंगे। जब सुनेंगे नहीं तो बच्चा अपने से डिसीजन लेगा, अपने से करने लगेगा, तो 99% यही होगा कि वो गलत रास्ते पकड़ लेगा, गलत रास्ते पे निकल जाएगा। इसलिए आप अपनी व्यस्तता के अंदर में बच्चों का समय व्यस्त न करें, उनको स्पेशल समय दें। आपके पास में, आपको पता है, आप अपने कारोबार से लेकर के, आप अपने काम से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के उलझन में हैं। बच्चे को नहीं पता है इस बात का और उसके ऊपर में होने मत दीजिए। जैसा चाहेंगे वैसा आपका बच्चा होगा। उसके लिए आपको उसके प्रश्नों का अच्छी तरीके से सुनना होगा। प्रश्न उसका अच्छी तरीके से सुनेंगे तो उसको अच्छी तरीके से समझा सकेंगे, उसको अच्छी तरीके से बता सकेंगे। इसलिए आप एक अच्छा श्रोता बनिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं रियल वॉइस चैनल के माध्यम से अगले वीडियो में अपने अनुभवों का आदान प्रदान करने के लिए। अगर आपको लगे कि हमारी वीडियो से आपको प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिल रही है, तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हम डालें आपको मिल जाए। और ये रिक्वेस्ट नहीं है, आपको अगर लगे कि प्रेरणा मिल रहा है तो आपको करना है। आज के लिए मैं अमित सिंह, रियल वॉइस चैनल से इतना ही। जय हिंद, जय भारत।